दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आपके ग्रीन डेज ज़्यादा होते हैं और रेड डेज कम होते हैं, फिर भी आपका लॉस ही दिखाई देता है मार्केट के अंदर। अगर आपने कोई ट्रेड करे हैं या मार्केट में आप काम कर रहे हैं, तो आपका जो है प्रॉफिट से ज़्यादा आपका लॉस हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे, वो चीज़ करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर आपने फंड मैनेजमेंट और कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर आपने जो है गड़बड़ी करी हुई है, इसलिए आपका रिस्क मैनेज नहीं हो पा रहा है, और आप जो है जो भी प्रॉफिट करते हैं वो आपके प्रॉफिटेबल डेज तो ज़्यादा होते हैं, बट आपका जो लॉस होता है वो आपका बड़ा हो जाता है। इसलिए आपका जो लॉसेस होते हैं उन्हें आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैपिटल को कैसे मैनेज करेंगे, और यही कैपिटल हमारी कंपाउंड कैसे होगी। हमें अपने किस तरीके से ईटीएफ्स में ही काम करना है, हमें इन्वेस्टमेंट को कब से शुरू करना है। फाइनेंशियल टिप्स रहेंगी हमारी कुछ, और फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट, वॉलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए कैसे हम मैनेज करेंगे। लास्ट में रहेगा हमारा कंक्लूजन। एंड ऑफ द वीडियो आप समझ जाएंगे कि आपके पास इतना बड़ा लॉस क्यों हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप अपने इस सब चीज़ों को रिकवर करेंगे और अपने लॉसेस के फेज से बाहर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आ जाते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कैपिटल मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। कैपिटल मैनेजमेंट हमारे ट्रेड करने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो भी कैपिटल है, हम उसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके ही काम करेंगे, ताकि हमारा जो कैपिटल है वो कभी भी ब्लॉक ना हो, और जो है कभी भी हम अपने आप को फंसा हुआ सा महसूस ना करें। यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं कैपिटल को मैनेज करने के लिए। पहला हमारा तो हो सकता है एक फिक्स्ड कैपिटल हम लोग इंट्रोड्यूस करें, या दूसरा हो सकता है हमारा जो हम लोग इंट्रोड्यूस करते जाएंगे कैपिटल, और अपने कैपिटल को बड़ा करते करते जाएंगे। हमारे यहाँ पे दो तरीके से काम हो सकता है। तो अगर आपने फिक्स्ड कैपिटल, यहाँ पे एक मिक्सअप भी इन्वेस्टमेंट की कर सकते हैं। जैसे आपने 50,000 तो इंट्रोड्यूस कर दिए पहले ही, और उसके बाद आपने सोचा कि मैं हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट अपनी कैपिटल अपने सेविंग्स से करा करूंगा, तो इसके अंदर आप 5,000 रुपये हर महीने डालते हुए जा रहे हैं। तो आपके पास हर महीने कॉर्पस भी बढ़ता जा रहा है, और साथ में जो ग्रोथ हो रही है कैपिटल से वो तो हो ही रही है। तो ये भी तरीका आप कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी रहेगी, और आपको डिसिप्लिन नहीं तोड़ना रहेगा। डिसिप्लिन रह के होगा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसके अंदर हर महीने इन्वेस्ट करेंगे तभी आपकी कैपिटल ग्रो हो पाएगी। और इस वजह से आप जब कैपिटल को अपनी मैनेज करके चलेंगे, तो ही आप अपने रिटर्न कैपिटल पे अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। अब दोस्तों समझ लेते हैं हमारी कैपिटल पे कंपाउंडिंग कैसे काम करेगी, हमें अपनी कैपिटल से कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे मिलेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। अगर आप 5,000 रुपये हर महीने डालते हैं और 12% के रिटर्न से आप वो ग्रो हो रहे हैं, और 50 लाख रुपीज़ तक आप पहुंच जाएंगे 20 ईयर्स के अंदर, तो आपने अगर इसका कैलकुलेशन समझने की कोशिश करें, तो इसके अंदर आपने ओनली 1 ईयर के अंदर 60,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। 60,000 के हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ 20 ईयर्स के अंदर 12 लाख रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट हुआ। तो 12 लाख रुपए में से आपने ऑलमोस्ट 50 लाख रुपीज़ का रिटर्न जनरेट किया हुआ है। 50 लाख में से अगर आप इसको रिटर्न माइनस करेंगे, 50 लाख रुपए इसमें से अगर आप माइनस करेंगे, तो आपका ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ये पैसा हो गया है। 4 टाइम्स आपका पैसा इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कंपाउंडिंग ने काम किया हुआ है। कंपाउंडिंग यहाँ पे तीन चीजों पे मैटर करती है। तीन चीजों में से आपका कैपिटल रहता है पहला, तो दूसरा आपका टाइम होता है, तीसरा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स हो सकता है, मार्केट के डिपेंडेंस के ऊपर है, मार्केट कैसे चलती है। तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम यहाँ पे दो चीजों पे काम कर सकते हैं। कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर बात कर सकते काम कर सकते हैं, और दूसरा रहेगा हमारा टाइम पीरियड के ऊपर। टाइम हमने यहाँ पे 20 महीने 20 साल का दिया हुआ है, तो इसके अंदर हमारा जो रिटर्न्स निकल के आए हैं वो काफी अच्छे इनहेंस होके नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए आपको कंपाउंडिंग में कभी भी टाइम को ज्यादा देना है, और अपने कैपिटल को थोड़ा आप कम भी रखेंगे तो भी चल जाएगा, और रिटर्न्स आपके वही निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पर कंपाउंडिंग आपको दो तरीके से बेनिफिट दे रही है, क्योंकि आपने जो हर महीने इन्वेस्टमेंट किया वो तो ऐड हो ही रहा है, प्लस आपका जो कैपिटल जो ग्रो हो रहा है 2 4 5% से, वो अलग से ग्रो हो रहा है हर महीने। तो इसकी वजह से आपका डबल कंपाउंडिंग इफेक्ट इसके अंदर बन जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हमें अपनी कंपाउंडिंग कैपिटल कैसे करनी है। इसको हम लोग कंपाउंड करने के लिए कैपिटल को हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे ईटीएफ्स के अंदर। जो लोग ईटीएफ्स नहीं जानते उनके लिए बताना चाहूंगा। ईटीएफ्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं मार्केट के अंदर, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज होते हैं, जिसके अंदर काफी सारे स्टॉक्स का ग्रुप होता है। इसके अंदर एक प्राइस होता है जो कि मार्केट में फ्लक्चुएट हो रहा होता है, मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है एक्सचेंज के ट्रेडेड फंड पे। इसके अंदर जो है एक इंडेक्स की अंडरलाइंग होती है, और ये हमारे लिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का काम करता है। इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसको कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। इसकी बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। इसमें जो आपको कॉस्टिंग रहेगी वो बहुत ही कम दिखाई देगी, और कॉस्टिंग का लो एक्सपेंस रेशियो होता है। डाइवर्सिफिकेशन
अलॉट मिल जाता है, क्योंकि एक स्टॉक्स में अगर आप कभी जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक एक कंपनी में नहीं, आप कई सारी कंपनी के गुच्छे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बंच ऑफ ग्रुप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप एक कंपनी नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सारी कंपनी है, तो इसलिए आपका जो है इन्वेस्टमेंट और सेफ हो जाती है। इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, क्योंकि मार्केट लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहा होता है, तो इसके अंदर आप कभी भी खरीद बेच कर सकते हैं, और इसके अंदर हमको पता भी रहता है कि इसके अंदर कौन से शेयर्स और कौन से ईटीएफ, कौन से शेयर्स का कितना प्रोपोर्शन इसमें लगा हुआ है, तो इसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अंदर ये ट्रांसपेरेंसी 100% बनी रहती है। तो पॉपुलर ईटीएफ्स की बात की जाए, पॉपुलर ईटीएफ्स हमारे पास है निफ्टी ईटीएफ्स और सेंसेक्स ईटीएफ्स की इन्वेस्टमेंट अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये हमारे लिए पॉपुलर इंडेक्स के ऊपर आधारित ईटीएफ्स हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कैपिटल मैनेजमेंट के लिए हम लोग कैसे करेंगे। कैपिटल को हमें अपनी ट्रेड करने के लिए, जैसे हमारे पास 50,000 रुपीज की कैपिटल है, तो 50,000 की कैपिटल को हम लोग मैनेज करेंगे अपने, इसको हम लोग 20 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 20 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमारी कैपिटल ऑलमोस्ट निकल के आएगी 2500 के आसपास। 2500 के आसपास हमारी कैपिटल पर ट्रेड के लिए निकल के आएगी। हम अपने ट्रेड के लिए करने के लिए 2500 कैपिटल का यूज करेंगे, प्लस जो हम लोग इसके अंदर प्लस 5,000 रुपये जो हम लोग हर महीने डालेंगे, वो हमारी कैपिटल में एनहेंस पड़े रहेंगे। और अगर आपके पास ये पेमेंट नहीं है, पूरी 50,000 नहीं है, तो अभी आप शुरू कर सकते हैं। शुरू करने के लिए आपको 10,000 15,000 से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 10,000 से भी शुरू करेंगे तो आपके पास 4 से 5 दिन कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के लिए है, और उसके बाद आप अपनी कैपिटल को अरेंजमेंट करके भी डाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको कभी भी पूरे पैसे होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी कैपिटल एक दिन में यूज़ होने वाली नहीं है। और आप इसके अंदर किसी ट्रेड में कैपिटल में जो प्रॉफिट बुक करेंगे, वो भी आपकी कैपिटल रोटेशन में चलती रहेगी, तो इसमें आपको पूरी कैपिटल एक साथ इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और कुछ ना कुछ आपके पास फंड हमेशा सरप्लस में रहेगा, तो जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात होती है। जब मार्केट में गिरावट होती है तो हमारे पास पैसा होता है, और हम एवरेज करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं, और एवरेज करते ही हमारा प्रॉफिट एनहांस हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ क्यों जाना चाहिए, और सबसे पहले हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का ज़रूर मतलब ये होता है कि आप किसी भी अपनी नीड्स के ऊपर जो हुई फाइनेंस की होती है, क्योंकि हर एक नीड्स के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, और आपको पैसे के लिए किसी भी काम करने की या किसी के ऊपर आश्रित होने की, डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ना पड़े। आप अपने सारे एक्सपेंसेस को खुद ही मैनेज कर पाएँ। आफ्टर 55, 50, 60 की एज के आसपास आपके पास अर्न करने के लिए कोई सोर्स नहीं होगा, क्योंकि आप उस टाइम तक ओल्ड एज हो गए होंगे, और आपका जो वर्क होगा तो आप काम भी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपके पास कोई कोई भी काम करने के लिए कैपेसिटी बचेगी नहीं। आप अपनी लाइफ के लिए एंडिंग उस टाइम पे होंगे जहाँ पर आपके पास पैसा ही एकमात्र सहारा होगा जो आपका काम देगा। तो इसी के लिए आपको स्टार्ट ऐसे करना पड़ेगा कि आपके पास कैसा एंड पे बना रहे। तो आपको स्टार्टिंग से ही अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बात देखना पड़ेगा, और जिसके लिए हमें कुछ ना कुछ अपनी स्टार्टिंग से ही करना रहेगा। और स्टार्ट करने के लिए हमें अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा-सा रिड्यूस करना पड़ेगा, लग्ज़री एक्सपेंसेस को, जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, और उसको स्टार्ट अर्ली हमें करना पड़ेगा, ताकि हम लोग जल्दी अपने रिटायरमेंट प्लान की तरफ पहुँच पाएँ। यहाँ पर एक कांसेप्ट आता है फायर मूवमेंट। फायर मूवमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली, इसके अंदर हमारा कांसेप्ट ये है कि अगर आपने फाय जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और अपने गोल तक अगर आप अचीव कर लेते हैं, तो आपका गोल इतना बड़ा होगा कि आप कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका जो फाइनेंशियल नीड्स है सारी की सारी वो फुलफ़िल कर देगा। वो गोल आपका जो है फुलफ़िल अपने आप ही कर देगा, और उसमें आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने पैसों के लिए कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास हर महीने कुछ ना कुछ पैसे आते रहेंगे। तो इसलिए आपको जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और आपके पेशेंस बनाए रखना चाहिए, ताकि आपकी कोई भी डिसीज़न गलत ना ले लें, ताकि आपको जो है लॉसेस ना हो। तो इन सब चीज़ों के बनने के लिए आपको थोड़ा-सा टाइम और पेशेंस दोनों देना पड़ेगा। इसकी वजह से आपका एक बेटर वेल्थ कॉर्पस खड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगी। अब बात कर लेते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर तो हमारे रिस्क इन्वॉल्व होता ही है। आपको भी पता है कि हर वक़्त मार्केट ऊपर या नीचे करता ही रहता है। तो मार्केट के डिपेंड सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हम लोग अपने पोर्टफोलियो को हम लोग कैसे देखते हैं। पहले तो हम लोग अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड करके लगाएंगे, क्योंकि हमारा एक ईटीएफ्स के अंदर पोजीशन नहीं होगी कभी भी। हम कई सारे ईटीएफ्स के अंदर पोजीशन बनाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास कई तरीके के ईटीएफ होंगे, जैसे कमोडिटी और यूएस के मार्केट्स में भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाइनीज मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग काफ़ी सारे पोर्टफोलियो को अपने डाइवर्सिफ़ाई करके रखेंगे, ताकि
मार्केट की गिरावट में हमारे पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो और जो है हमारा पोर्टफोलियो हमारे ग्रीन में बना रहे। इन सब सिचुएशन में जब मार्केट क्रैश करता है या मार्केट डिप लेता है तो हमारे को अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा पैनिक में सेलिंग करने की कोशिश नहीं करनी है और अपने वो डिसीजन को बनाए रखना है कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, इसलिए हम लोग इसके अंदर कोई सेलिंग नहीं करेंगे। और मार्केट की डिप्स के अंदर जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम एक बेटर अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करके हम लोग अपनी पोर्टफोलियो को नीचे के लेवल पे खरीदते जाएंगे, क्योंकि ईटीएफ्स कभी भी जीरो नहीं होंगे। स्टॉक्स की तरह हम इसको एवरेज करने में डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको जब हम नीचे खरीदेंगे तो हमें ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी और ज़्यादा यूनिट्स जब ऊपर कभी जाएंगी तो हमारे को जो है प्रॉफिट भी ज़्यादा देंगी। तो इसके अंदर हमें अपने पोर्टफोलियो को ओवर ट्रेडिंग करना नहीं है। इसके अंदर जब भी हमारा पोर्टफोलियो मार्केट गिरेगी तो हमारा पोर्टफोलियो भी गिरेगा, और जब एवरेज करने के लिए हमारे पास पैसा पड़ा होना चाहिए। पैसा होने के बाद हम लोग उसको एवरेज करेंगे और जब भी कभी मार्केट ऊपर जाएगी तो इसमें पोर्टफोलियो में बड़ा प्रॉफिट दिखाई देगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन यही रहेगा कि हमें अपने फंड्स को वेल डाइवर्सिफाई करना है। पहले तो हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को वेल डाइवर्सिफाई करके चलेंगे और हमारे को एक वेल्थ बिल्डिंग करनी है। तो अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए एक बिल्ड वेल्थ करनी पड़ेगी, तभी हम लोग एक फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। अगर हम लोगों ने कोई पैसा या बड़ा कॉर्पस नहीं बनाया हुआ है तो उसके अंदर वो हमारी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा पैसों की। तो इसीलिए हमें एक बड़े कॉर्पस को क्रिएट करने की कोशिश करनी है, जिसके लिए हमें लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा। इसमें ईटीएफ्स के थ्रू हम लोग जाएंगे और अपनी फाइनेंशियल हैबिट बना के चलेंगे, ताकि हमारी जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाए और ग्रोथ हमारी हम लोग यहाँ से पे इन करते जाएंगे। प्लस ये हमारा जो कैपिटल ग्रोथ देगी वो अलग होगी। तो दो दो फैक्टर से मिलके हमारी जब ग्रोथ होगी तो वो तेजी से होना शुरू होगी और इसके अंदर आपको एक लंबे समय में एक बड़ा कॉर्पस दिखाई देगा आगे चल के, जो कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगा और आप एक समय के बाद आपकी सारी फाइनेंस की नीड को पूरा कर देगा। तो आप उस टाइम फाइनेंशियली फ्री हो चुके होंगे। तो इस तरीके से आप अपनी ग्रोथ को प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।